बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 3 बड़ी अहम खबरों पर बात करेंगे और उन खबरों की अंदरूनी कहानी क्या है ये भी जानेंगे इब्राहिम राजा साहब से। आज की 3 बड़ी अहम खबरें क्या हैं? सबसे पहली अहम खबर है कि आर्मी चीफ के मुतालिक क्या एक गैर मामूली वाकया पेश आया है और आपको बताएंगे कि इस वाकये का ताल्लुक इमरान खान और नवाज शरीफ से किस तरह से है। इसकी तफसील में जाएंगे और इब्राहिम राजा साहब से पूछेंगे। आज की दूसरी अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की नाअहली के खात्मे के हवाले से क्या खबर सामने आ रही है और ये किस नौयत का फैसला जो है वो देखने में आ रहा है, इस पर बात करेंगे। और इस फैसले से 2 निकात जो हैं वो जुड़े हुए हैं जो मीडिया ने नहीं दिखाए हैं। मीडिया ने ये 2 निकात नहीं बताए, ये निकात आपको बताएंगे। इसके अलावा आज की तीसरी बड़ी खबर, कौमी असेंबली के कौन से 11 हलकों में इस वक्त कांटे का मुकाबला हो रहा है। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून कि कौन से उम्मीदवार आमने सामने हैं और क्या दिलचस्प सूरत हाल जो है वो हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आज की पहली खबर पर हम जाएंगे। राजा साहब मुझे बताइएगा कि आर्मी चीफ के मुतालिक एक गैर मामूली वाकया जो है वो पेश आया है और आप ये बताइएगा कि इस वाकये का ताल्लुक इमरान खान और नवाज शरीफ से बराह रास्त किस तरह से है, इसकी क्या अंदरूनी कहानी है और ये क्या सारी जो है वो क्या वाकया है, इस हवाले से हमें बताइएगा। देखें, इस बार ये जो आपने आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाक़े का ज़िक्र किया है, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है और इसकी अंदरूनी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। और ये अंदरूनी कहानी इमरान खान साहब से भी जुड़ी हुई है, नवाज शरीफ से भी जुड़ी हुई है। अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब अगर कामयाबी हासिल करते हैं तो क्या पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कबूल करेगी या नहीं करेगी, इस हवाले से भी ये वाक़या बहुत अहम है। और आर्मी चीफ इसी तरह 3 जनरल्स की एक आला तरीन ब्रीफिंग से जुड़ा ये वाक़या है। और इसी ब्रीफिंग में जहां 3 जनरल्स ने कुछ अहम सवालात के जवाबात दिए, वहां पर आर्मी चीफ ने भी इमरान खान साहब के मुतल्लिक, नवाज शरीफ के मुतल्लिक, शहबाज शरीफ के मुतल्लिक और अगले इलेक्शन के मुतल्लिक 3 बड़े अहम सवालात के जवाबात दिए। अब बुनियादी तौर पर तो ये एक इंटरैक्टिव सेशन था। इस सेशन के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा इस तरह का था कि जहां आर्मी चीफ ने और 3 आला तरीन जनरल्स ने जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है और जो अफ़गानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, इसके ऊपर ब्रीफिंग दी। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा था वो सवाल जवाब पर मुश्तमिल और मबनी था। और यहाँ पर फिर 3 एंकर्स, इनमें से एक ख़ातून एंकर ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक सवाल किया, अगले इलेक्शन के मुतल्लिक सवाल किया। नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल हुआ जिनका स्टेटस इश्तिहारी मफरूर और मुजरिम का है। और इसी तरह आप ये कह लें कि शहबाज शरीफ की जो बूट पॉलिश करने की पॉलिसी है, इसके मुतल्लिक भी एक सवाल किया गया। अब सबसे पहले तो आर्मी चीफ से सवाल किया गया इमरान खान साहब के मुतल्लिक, और वो सवाल ये था कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, और ज़ाहिर है कि सबको पता है कि तहरीक इंसाफ को किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, तो सवाल ये था कि अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या फ़ौजी क़यादत के लिए इमरान खान साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर काबिल कबूल होंगे। क्योंकि पाकिस्तान में 75 साल से आम तौर पर यह समझा जाता है कि जो सियासी रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल ना हो तो उसे वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोका जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि वो लीडर वज़ीर-ए-आज़म ना बने। अब इस पर आर्मी चीफ का जवाब ये था कि फ़ौज एक इदारे के तौर पर किसी भी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म या किसी भी मुंतखब हुकूमत के साथ पूरे मुआविन के तौर पर खड़ी रहेगी और पूरी मुआवनत करेगी। किसी भी हुकूमत की, किसी भी लीडर की हुकूमत हो, फ़ौज का इससे कोई सरोकार नहीं है। इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक और इलेक्शन के इनकाद के मुतल्लिक आर्मी चीफ से एक सवाल किया गया।
यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात 3 जनरल्स ने दिए, लेकिन कुछ सवालात ऐसे थे जिन पर आर्मी चीफ ने खुद ये कहा कि इन सवालात के जवाबात मैं खुद दूंगा। और इनमें से एक दो जवाबात तो ऐसे थे कि आप ये कह लें कि वहाँ जिस हॉल में ये ब्रीफिंग हुई वहाँ पर एक तरह से कुछ लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। ये इतने हैरानकुन नौयत के जवाबात थे आर्मी चीफ के। इलेक्शन के मुतल्लिक जब आर्मी चीफ से सवाल किया गया तो आर्मी चीफ ने ये कहा कि इलेक्शन करवाना और इलेक्शन के मुतल्लिक इंतज़ामात करना ये इलेक्शन कमीशन का और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं ये उनका काम है। फ़ौज को अगर मुआवनत के लिए तलब किया गया अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए, तो फ़ौज उस सूरत हाल में देखेगी कि फ़ौज की आइनी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और क्या उस वक्त फ़ौज जो है कुछ दस्ते अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किस तरह से सपेयर कर सकती है इलेक्शन से रिलेटेड माहौल के अंदर। उसके बाद शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक बड़ा दिलचस्प सवाल किया गया आर्मी चीफ से। शहबाज शरीफ के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं और वो ख़ुद भी कहते हैं कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ और मुझे इस पर फ़ख्र है। तो इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक सवाल किया गया कि शहबाज शरीफ के मुतल्लिक तो ये कहा गया कि ये एक गाड़ी है, उस गाड़ी की डिग्गी में बैठकर छुपकर GHQ के चक्कर लगाते रहे और इस तरह से ये किसी भी आर्मी चीफ से खुफिया मुलाकातें करते हैं। अब इस पर लाइटर नोट पे आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि इस तरह की जो इतलात हैं और इस तरह की जो ख़बरें हैं वो हम भी पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं और हम भी इन ख़बरों से महजूज़ होते रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस खबर की या इस इतला की तरदीद नहीं की कि शहबाज शरीफ गाड़ी की डिग्गी में छुप कर GHQ के चक्कर लगाते हैं और आर्मी चीफ्स के साथ खुफिया मुलाकातें करते हैं। लेकिन उसके बाद जो नवाज शरीफ के मुतल्लिक सवाल किया गया इसके ऊपर आर्मी चीफ ने एक ऐसा जवाब दिया जिस पर वहाँ मौजूद जितने सहाफ़ी थे वो दंग रह गए कि नवाज शरीफ के मुतल्लिक आर्मी चीफ ने किस तरह से एक इनडायरेक्ट शटअप कॉल दी नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को इश्तिहारी भी कहा, नवाज शरीफ को मुल्क दुश्मन भी कहा, नवाज शरीफ को रियासत के ख़िलाफ़ साजिश करने वाला भी कहा। और ये सवाल भी बड़ा दिलचस्प था और इसका जवाब भी आर्मी चीफ की जानिब से बड़ा दिलचस्प आया। इसी वजह से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आर्मी चीफ से इस किस्म का सवाल किया जाएगा और आर्मी चीफ जो हैं वो इस सवाल का जवाब खुद देंगे। अब नवाज शरीफ के मुतल्लिक जब सवाल किया गया तो वहाँ जो मौजूद 3 आला तरीन हाजिर सर्विस जनरल थे उनमें से एक जनरल इस सवाल का जवाब देना चाहते थे, लेकिन आर्मी चीफ ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं खुद दूंगा। उसके बाद आर्मी चीफ से ये सवाल किया गया कि आपकी ज़िंदगी का तल्ख तरीन लम्हा कौन सा था, आपकी पूरी ज़िंदगी में और आपके करियर में वो कौन सा लम्हा था जिस पर आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आया और वो कौन से लम्हात थे जहाँ पर आप किसी मखसूस शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन करना चाहते हो। ये सवाल किया गया जब आर्मी चीफ से, तो आर्मी चीफ ने इसके जवाब में एक ऐसा वाक़या बयान कर दिया जिससे आप ये कह लें कि अमली तौर पर नवाज शरीफ को गद्दार होने का सर्टिफिकेट दे दिया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि मेरे लिए सबसे मुश्किल लम्हा और सबसे तकलीफ़देह लम्हा वो था जिस वक्त नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़, अगरचे नवाज शरीफ ने ही मुझे अपॉइंट करने में अहम तरीन किरदार अदा किया, लेकिन नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ एक ऐसी घिनौनी साजिश की जिसके ऊपर फ़ौज के अंदर बड़ा रिजनमेंट आया। यानी फ़ौज के अंदर उस साजिश के ऊपर बहुत इश्तियाल था। फ़ौज ये चाह भी रही थी कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक भरपूर कार्रवाई की जाए। और आर्मी चीफ ने फिर ये बताया कि मेरे लिए मेरे करियर में सबसे मुश्किल लम्हा वो था जब ये बयान दिया गया कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थीं। उन्होंने कहा कि अभिनंदन का तैयारा जब पाक फ़ज़ाइया ने और पाक अफवाज ने गिराया, 2 तैयारे हमने इंडिया के मार गिराए,
पूरी दुनिया ने वो फुटेज देखी, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान की अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। अल जज़ीरा से लेकर बीबीसी और सीएनएन, पूरी दुनिया में ये हेडलाइंस बनी। अभिनंदन को कैप्चर करने की वीडियो जो है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो बन गई। लेकिन अय्याज सादिक ने नवाज शरीफ के कहने पर ये बयान दे दिया पार्लियामेंट के अंदर कि आर्मी चीफ पार्लियामेंट में आए तो उनकी टांगें कांप रही थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि असल में नवाज शरीफ ने मेरे ख़िलाफ़ ये बयान नहीं दिया, उन्होंने रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अय्याज सादिक से ये बयान दिलवाया, क्योंकि रियासत पाकिस्तान की फ़तह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई। और इंडियन मीडिया ने अय्याज सादिक के इस बयान को 10 दिन तक हेडलाइंस में चलाया। फ़ौज के अंदर से मेरे ऊपर बड़ा दबाव था कि मैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और अय्याज सादिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूं, लेकिन मैंने उस वक्त ये कार्रवाई नहीं की ताकि कोई जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचे। ये जो पूरा ब्रीफिंग थी जिसमें नवाज शरीफ के मुतल्लिक ये अल्फाज इस्तेमाल किए और आर्मी चीफ ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का तल्ख तरीन लम्हा ये था। ये साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने एक ब्रीफिंग के दौरान 3 जनरल्स की मौजूदगी में और एंकर्स की मौजूदगी में ये अल्फाज बोले थे। और आज मैं नवाज शरीफ का ये एक मज़ीक़ा ख़ेज़ बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब ने कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश कर दी। हालांकि सबको पता है कि 9 मई के वाक़यात किस तरीके से उसमें कुछ और अनासर जो कि एक सिविल एजेंसी भी थी वो भी शामिल थी। और इमरान खान साहब ने इसकी आज़ादाना तहकीकात करवाने के लिए एक ऑफ़र भी की, लेकिन इसकी आज़ादाना तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के कमीशन के ज़रिए नहीं करवाई गई। तो वो नवाज शरीफ जिनको पाकिस्तान के 3 साबिक आर्मी चीफ्स ने करप्ट, रियासत दुश्मन, फ़ौज दुश्मन करार दिया, वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये भोंडे बयानात दे रहे हैं। इसी वजह से अब ये ताज़ा तरीन नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी चल रहा है। आज की दूसरी बड़ी अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की नाअहली के खात्मे के हवाले से क्या खबर सामने आ रही है, किस नौयत का फैसला देखने में आया है और इसके 2 अहम निकात जो हैं वो मीडिया ने नहीं दिखाए हैं। उन 2 अहम निकातों पर बात करेंगे, इब्राहिम राजा साहब से जो है वो जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको खबर बताते चले। खबर कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली खत्म करने के लिए अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है, जबकि लेवल प्लानिंग फील्ड के लिए पीटीआई के दायर करदा अपील कल मुकर्रर करने का इंदिया जो है वो दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की तोशाखाना फैसला मोतली और लेवल प्लानिंग फील्ड से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तें जो है समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला सामने आया है। मामला कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अदालत में जो है वो किया गया है। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर जो है वो कर दें। जस्टिस तारिक ने कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं। तोशाखाना केस में कम से कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि नाअहली से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तली नहीं हुई। हमारे सामने दरख्वास्त है कि तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल हुआ तो सजा भी खत्म हो। फैसला मुअत्तल होने से सजा खत्म होने की कोई अदालती नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि मखदूम जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। पूरी कौम इस केस को देख रही है जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन पीटीआई 3 साल के लिए नाअहल किए गए हैं। अदालत देखे कि कैसे हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके सजा सुनाई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस तारिक ने कहा कि आपकी दरख्वास्त को 2 रुकनी बेंच सिर्फ खारिज कर सकता है, कर दें। 2 रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला है। क्या पता कि ये केस अहम निकात से मुतालिक हो और इसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करे। अगले हफ्ते काजी फैज ईसा साहब भी आ जाएंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक और खबर भी हमने देखा कि देखने में आई। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ इमरान खान के अपील पर नंबर अलॉट डायरी नंबर जो है वो 1501
2023 नंबर अलॉट जो है वो किया गया है। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज भी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक अहम मेंबर हैं, उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ना करके अदालत के ट्रिब्यूनल, लेकिन वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहा है, जो कि इसका इख्तियार ही नहीं है। बजाय साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के जो इनका काम है वो इमरान खान पर केसेस बनाकर इनको सजा देना चाहते हैं। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि कौन से दो अहम निकात मीडिया ने नहीं डिस्कस किए और इस पूरी कहानी की अंदरूनी कहानी क्या है, क्या बताएंगे आप? देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसके दो नुकात के मुतल्लिक बात करते हैं, लेकिन पहले तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और इनसे जुड़ी जो बड़ी तकलीफ़देह नौयत की वीडियोस वायरल हुई हैं, ये भी अपने जो व्यूअर्स हैं इन वीडियोस के कुछ क्लिप्स भी इनको दिखाते हैं, और ये तीनों ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ये मैं क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करता हूँ। एक तो फ़ौज के जो कमांडर इन चीफ़ हैं उनकी जानिब से अब एक एक्शन किया गया है, या आप ये कह लें कि फ़ौज के कमांडर इन चीफ़ की जानिब से एक हंगामी एलामिया जारी किया गया है, एक हंगामी बयान जारी किया गया है। और इस बयान के पहले नुक्ते में उन्होंने कहा कि हमें ऐसी रियासत नहीं चाहिए जहां इंसानी हकूक़ और वक़ार को बिला खौफ पामाल किया जाए। नॉमिनेशन पेपर्स छीनना और मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ बेरहमाना कार्रवाई, और उसके बाद हुकूमतों के साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ गैर मुहज़्ज़बाना रवैया जो है इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। अगर हम बहैसियत कौम इस पर मुत्तफ़िक हो जाएं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं। लेकिन उसके बाद अडयाला जेल में कौन सी अहम शख्सियत पहुंची है, वहाँ पर क्या दिलचस्प वाक़या हुआ, इमरान खान साहब का क्या पैगाम बाहर आया है, वो भी अपने व्यूअर्स के साथ क्विकली शेयर करते हैं। एक तो पीटीआई के जो रहनुमा हैं नईमुद्दीन वड़ाइच, इनके मुतल्लिक एक बड़ी दिलखराश वीडियो वायरल है, और बदकिस्मती से इस वीडियो को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल ने नशर नहीं किया। किसी एक चैनल को ये तौफीक नहीं हुई कि वो इस वीडियो को नशर करे या इस वीडियो से जुड़ी खबर को अपनी वेबसाइट पर ही पब्लिश कर दे। टीवी पर नहीं चलानी तो चले वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। ये जो तकलीफ दे वीडियो है ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुद्दीन वड़ाइच की है। उनको नाम नहाद करप्शन केस से डिस्चार्ज किया गया था, हिफाजती ज़मानत भी उनकी मंजूर हो गई थी, लेकिन उन्हें उसी वक्त दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। यानी ये है इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड। उसके बाद एक पीटीआई की जो खातून है उनके मुतल्लिक भी एक बहुत ही दिलखराश नौयत की वीडियो वायरल हुई है, क्योंकि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत दी थी। अब शाह महमूद कुरैशी की एक तीसरी वीडियो वायरल हुई है, यानी जब उनको रिहा किया गया उसके बाद एक और केस में गिरफ्तार किया गया, उन्होंने बख्तर बंद पे खड़े होकर खिताब भी किया। लेकिन अब एक तीसरी वीडियो वायरल हुई है। मरियम नवाज़ तो बड़ा रोना पीटती थी और बड़ा ये कहती थी कि मुझे कोई नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी को उनकी बेटी के सामने गिरफ्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी एक बुज़ुर्ग रहनुमा है, सीजन्ड पॉलिटिकल लीडर हैं, और इस तीसरी वीडियो में ये देखा जा सकता है कि पुलिस वाले उनको धक्के दे रहे हैं, उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। और इसके पैरेलल हमजा शहबाज की एक वीडियो वायरल हुई है कि हमजा शहबाज के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था, तो हमजा शहबाज को पुलिस प्रोटोकॉल देने के लिए उनके आगे पीछे खड़ी थी, लेकिन हमजा शहबाज पुलिस वालों को पुश कर रहे थे और धमका रहे थे कि खबरदार अगर मुझे हाथ लगाया तो फिर तुम देखना कि तुम्हारा मैं क्या अंजाम करूँगा। तो एक तरफ हमजा शहबाज जो पुलिस को धक्के दे रहे थे, और यहाँ पर पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को धक्के देते हुए उनको दोबारा से गिरफ्तार किया। अब एक और तकलीफ दे खबर क्विकली ब्रेकिंग न्यूज़ में शेयर कर दूं, जो कि दो ख़वातीन के मुतल्लिक भी है और उस्मान डार की वालदा के मुतल्लिक भी है। एक तो जो आपके मेजर ताहिर सादिक हैं, उनके साथ क्या हुआ है कि उनके जो तजवीज़ और तायद कुनिंदा हैं उनको अगवा कर लिया गया, और इससे पहले उनके दो करीबी लोगों को अगवा किया गया, और अब आप ये कह लें कि उनको धमकाया जा रहा है, उनको भी और उनकी साहबजादी को भी, कि पीटीआई को वो छोड़ें। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त पीटीआई का इतना सुनामी का ज़ोर है और इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि कोई भी पीटीआई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब एक और बड़ी गिरफ्तारी,
क्योंकि मलिक ज़हीर अब्बास खोखर NA 127 या उनके जो तजवीज़ कुरिंदा हैं और उनको भी RO ऑफिस से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये है वो सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए तहरीक इंसाफ को। पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा कि साफ नज़र आ रहा है कि एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान का पूरा अदालती निज़ाम इस फिस्तायत के सामने यरगमाल बना हुआ है। जस्टिस फाइज ईसा साहब तुर्किया में छुट्टियां मना रहे हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी कि रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था। पाकिस्तान जल रहा है और जस्टिस फाइज ईसा साहब तुर्किया में इस वक्त छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बड़ी खबर कि कौन सी अहम शख्सियत पहुंची और नौरीन का क्या दिलचस्प मामला इमरान खान साहब के सामने रखा गया और नौरीन के मुतल्लिक फिर इमरान खान साहब ने क्या मैसेज दिया, ये दिलचस्प खबर भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। एक तो इमरान खान साहब से मिलने के लिए एक अहम शख्सियत पहुंची अडयाला जेल, और इमरान खान साहब से मिलने के लिए जब भी कोई शख्सियत अडयाला जेल पहुंचती है तो या वहाँ पर एक हाई अलर्ट कर दिया जाता है, कुछ जासूस भी एक्टिव हो जाते हैं। इमरान खान साहब का खौफ ही इतना है। तो अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब के दो मैसेज, एक नौरीन के मुतल्लिक बाहर आया है और एक इमरान खान साहब का ये जो गिरफ्तारियाँ हैं इनके मुतल्लिक इमरान खान साहब का जो मैसेज है वो बाहर आया है, इसके बावजूद कि वहाँ पर जासूस मौजूद थे। एक तो इमरान खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हक तलफी, नाइंसाफ़ी, जुल्मो सितम और सफाकी का जो बदला है ये वोट लेगा, वोट से हम हिसाब बराबर करेंगे और वोट के ज़रिए इंतकाम लेंगे। लेकिन उसके बाद नौरीन का जो दिलचस्प मामला है इस पर इमरान खान साहब ने एक मैसेज दिया। इमरान खान साहब के सामने नौरीन का मामला रखा गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटे से नौरीन रो रही है। ये ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है। ये नौरीन कौन है, क्यों रो रही हैं, ये भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि एक PTI की साबिक जो आप ये कह लें कि ओहदेदार थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर और इलेक्शन कमीशन के अंदर, इलेक्शन कमीशन के हुकाम के सामने और इलेक्शन कमीशन के अरकान के सामने वो आपदीदा हुई। उसके बाद एक TV शो में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि नौरीन रो रही है, और उसके बाद फिर ये ट्रेंड बन गया। अब इमरान खान साहब को ये बताया गया कि ये नौरीन के रोने का बड़ा शोर है, मज़ाहिया अंदाज में लाइटर नोट में बताया गया। तो इमरान खान साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा कि ये नौरीन के रोने का शोर क्यों है, नौरीन क्यों रो रही है। और उसके बाद इमरान खान साहब को बताया गया कि आपकी तरह हमें भी नहीं पता कि नौरीन क्यों रो रही है। उसके बाद वहाँ पर जेल में रहते हुए भी इमरान खान साहब के वकला से मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने वहाँ पर कैका लगाया। लेकिन ये जो मैंने आपको बताई गिरफ्तारियाँ, ये असल में सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की जा रही है। चीफ जस्टिस साहब की साख पर मुसलसल स्याह धब्बे लग रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर इस पर खामोशी साधे हुए है। और जबकि ये नज़र आ रहा है कि किस तरीके से PTI की ख़वातीन तक को गिरफ़्तार किया जा रहा है। और उस्मान डार की वालदा ने तो यहाँ तक कहा है कि उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं, वो कप्तान की खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके नॉमिनेशन पेपर जो हैं इनको रिजेक्ट किया जा रहा है। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल करने के मुतल्लिक जो एक पटिशन डाली गई थी, उसमें एक अहम खबर यह है कि नवाज शरीफ की न्यायालय के ख़ात्मे का नोटिस तो एक लम्हे में सुप्रीम कोर्ट ने लिया ताकि नवाज शरीफ की न्यायालय ख़त्म की जा सके। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर का मामला था, यहाँ पर तो एक तरह से तहरीक इंसाफ को धमकियाँ दी गई कि ये 2 रुकनी बेंच है, ये ऐसा ना हो कि आपके ख़िलाफ़ फैसला आ जाए तो इसके ऊपर हो सकता है कि 5 रुकनी बेंच बने, फौरी तौर पर इसकी समाअत नहीं हो सकती। अब इसका डायरी नंबर तो लग गया है, लेकिन समाअत को इसलिए डिले किया जाएगा कि ये भी इतना कमज़ोर केस है कि एतजाज़ हसन साहब का कहना है कि इमरान खान साहब की न्यायालय और इसी तरह इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने का मामला ये इतना आसान है, इतना सादा है कि ये पहली हियरिंग में इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आ जाएगा।
आज की तीसरी बड़ी अहम खबर, कौमी असेंबली के कौन से 11 हलकों में इस वक्त कांटेदार मुकाबला जो है वो होगा, पीटीआई और नून लीग के कौन से उम्मीदवार आमने सामने होंगे और क्या दिलचस्प सूरत हाल होगी, और यहाँ पर शहबाज शरीफ को क्या बड़ा झटका लगा है, इसकी अंदरूनी कहानी जानेंगे। लेकिन पहले आपको खबर बताते चले कि सबसे पहले तो ये आपको बताएं कि शहबाज शरीफ को क्या बड़ा झटका लगा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के लिए कराची में कौमी असेंबली के हल्के NA 242 से दस्तबरदार न होने का ऐलान कर दिया है। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 से कागजात नामजदगी के स्क्रूटनी के लिए RO ऑफिस पहुंचे और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि NA 242 मिनी पाकिस्तान है, इस हल्के में तमाम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इन्होंने कहा कि नून लीग से हल्का 242 पर नहीं बल्कि बसी तर बात हुई है। मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम एक दूसरे पर जोर जबरदस्ती नहीं करते। इनका कहना था कि इन 3 साल में NA 242 से बड़ा काम किया। अगर मुस्लिम लीग नून हमसे इस सीट पर मुकाबला करना चाहती है तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, हम NA 242 से दस्तबरदार नहीं होंगे। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये भी बात है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जो है वो NA 242 से भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा चुके हैं। साथ ही साथ एक और खबर भी सामने आ रही है, वो ये है कि लाहौर से कौमी असेंबली की नशिस्त NA 122 के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कागजात नामजदगी को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर ने चैलेंज कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के मियां नसीर की जानिब से इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सजा याफ्ता है, इससे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल है, ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पर दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर हमजा शहबाज शरीफ की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है, जबकि सरगोदा से पंजाब असेंबली की नशिस्त PP 80 पर मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ात दायर हो गए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के लिए कराची में कौमी असेंबली के हल्का NA 242 से दस्तबरदार न होने का भी ऐलान कर दिया है। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए RO ऑफिस पहुंचे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि NA 242 मिनी पाकिस्तान है, इस हल्के में तमाम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। साथ ही साथ जो है एक और चीज़ भी यहाँ पर सामने आ रही है कि जो कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और वो अपने कागजात नामजदगी करवा रहे हैं, उनके कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं, ख़वातीन गिरफ्तार हो रही हैं, ओहदेदारान गिरफ्तार हो रहे हैं, उम्मीदवार गिरफ्तार हो रहे हैं, तायद कुंदा गिरफ्तार हो रहे हैं, तजवीज़ कुंदा गिरफ्तार हो रहे हैं, वाइस चेयरमैन गिरफ्तार, जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया गया और उसके बाद जो है दोबारा से गिरफ्तारी कर ली गई। बानी चेयरमैन गिरफ्तार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान वो भी गिरफ्तार हैं। ना बोलने की इजाज़त है, ना कन्वेंशन है, ना जलसा करने दिया जा रहा है, ना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा रही है, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में डटी हुई है। सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने से डर और खौफ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। क्या कहेंगे राजा साहब इस हवाले से, क्या इसकी अंदरूनी कहानी है और क्या आप हमें इसकी स्टोरी बताएंगे? देखें, 3 बड़े हलकों के मुतल्लिक बड़े ज़बरदस्त किस्म के नताइज सामने आए हैं। यहाँ पर कौन किसके मुकाबिल है और फिर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के उम्मीदवारों के दरमियान जो मुकाबला है, यहाँ पर कौन कौन एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस वक्त कैंपेन कर रहा है और नताइज क्या आए हैं, ये क्विकली मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ। एक हल्का तो है NA 60 जेलम। जेलम का वो इलाका है और जेलम से ताल्लुक़ है फवाद चौधरी का भी, जिनके घर पर छापा मारा गया है एक ताज़ा तरीन। सिर्फ इसलिए उनको गिरफ़्तार किया गया था कि जेलम में उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा सिर्फ इस वजह से नहीं कराया कि उन्होंने जहांगीर तरीन को कहा कि अगर हम यहाँ पर जलसा कराएंगे तो हम दोनों को जूते पड़ेंगे। इस वक्त जेलम के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं और PTI ही यहाँ पर सबसे मकबूल जमात है। तो अब जेलम के इस हल्के NA 60 का जो सर्वे आया है सर्टिफाइड, उसमें ये बताया गया है कि यहाँ से PTI के उम्मीदवार को 45% वोट मिलेंगे, नून लीग को 28% वोट मिलेंगे। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को यहाँ से 7% वोट मिलेंगे, पीपल्स पार्टी को 2% वोट मिलेंगे और जो दीगर जमातें हैं उनको 2% वोट मिलेंगे। ये NA 60 की बात है। अच्छा, अब आ जाएं NA 52 रावलपिंडी गुजर खान। ये हल्का भी बड़ा अहम है।
अब इसका जो नतीजा आया है जो सर्वे में बड़ा ज़बरदस्त, उसमें ये बताया गया है कि तहरीक इंसाफ को 40% वोट मिलेंगे, नून लीग को यहाँ से 18% वोट मिलेंगे, पीपल्स पार्टी को यहाँ से 14% वोट मिलेंगे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को यहाँ से 9% वोट मिलेंगे और जो दीगर जमातें हैं उनको 3% वोट मिलेंगे। इसी तरह लाहौर के जिस हलके से इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, इस्लामाबाद के हलके से भी और मियाँ वाली के हलके से भी, तो इस्लामाबाद के हलके का सर्वे तो हमने बताया था कि इमरान खान साहब को 88% वोट मिलेंगे। अब लाहौर के जिस हलके से इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया उसके मुतल्लिक जो सर्वे आया उसमें बताया गया है कि इमरान खान साहब को लाहौर में 59% वोट मिलेंगे, सिर्फ इमरान खान साहब को, एक ऐसी सूरत हाल में जब वोटर्स को पोलिंग स्टेशंस पर जाने से रोका जाएगा। इसके बावजूद 59% वोट जो हैं वो इमरान खान साहब को मिलेंगे और मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं इनको अब भी एक एक महफूज हलके की तलाश है जो कि इनको नहीं मिल रहा। यानी ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को कलदम करने का प्लान बनाया गया और ये जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो गिरफ्तारियाँ हैं, ये खौफ इस बात का है कि इमरान खान साहब जेल में बैठ कर भी इस वक्त इन तमाम जमातों को 2/3 से ज़ायद अक्सरियत से हराने की पोजीशन में है। इसलिए अब ये भी कंसिडर किया जा रहा है कि या तो इलेक्शन ही ना करवाया जाए या फिर इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ को किसी सूरत ना जाने दिया जाए। नाजरीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद।